हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश है, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का जो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का आप लोगों का पेपर लेकर के आए हैं 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि जो आप लोगों का पेपर का पैटर्न है क्या है बाबू, PPH56 है, जो कि आप लोगों का ये पूर्णांक दिया गया यानी कि जो आप लोगों का नंबर रहेगा 100 नंबर का रहेगा। इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग की बहुत ही भारी डिमांड थी कि इंग्लिश का पेपर लेकर के आइए, उसी की डिमांड पर आप लोग को वीडियो का संपूर्ण हल के साथ आप लोग इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे फुल सोल्यूशन के साथ। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ये पेपर जो है सभी को स्कूल कॉलेज में सभी जगह यहीं से पूछा जाएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। आप लोगों का जो रहेगा क्वेश्चन, आप लोगों का टोटल रहेगा 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोगों का 3 नंबर का एक राइट आंसर देने पर मिलेगा और टोटल यहाँ से आप लोगों का 15 नंबर रहेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर क्वेश्चन डेट फॉलोस, यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यान पूर्वक से पढ़ना है, यानी कि रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो आप लोग को ये दिया गया यहाँ से लेकर के हमारा पैसेज है। स्क्रीन पर देखो बाबू, आप लोग को क्या करना है, स्क्रीन पर यानी कि आप लोगों को डिस्प्ले पर ये पैसेज जो दिखा दे रहे हैं। आप लोगों की इच्छा होगी तो वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा, नोट करके लिख करके किसी भी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। हम आप लोगों को क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर बताते हैं। इसी में से छाट करके सभी आंसर लिखना। देखिए क्या दिया गया है, इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। ये दिया गया व्हाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी टेरियर, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा लिख करके यहाँ पर 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाबू, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा वाला जो दिया गया, हाउ डज द चांस प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से द एग्जामिनेशन से लेकर के आप लोग यहाँ तक लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला भी टिक लगा लेना है। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाउ डू द फेट्स एंड द एग्जामिनर प्ले द कैरियर जोक अपॉन द स्टूडेंट, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका आंसर भी यहाँ से लेकर के देखिए सम से लेकर के आप लोगों को यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों का ये वाला भी कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए चौथा वाला, जो चौथा तीसरा वाला भी कंप्लीट होगा। फिर चौथा वाला दिएगा व्हाई डू सम स्टूडेंट्स गेट नर्वस इन एग्जामिनेशन, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सम स्टूडेंट get nervous because their nervousness can be so great that they forget their well prepared lessons when lessons। इस प्रकार से इतना लिख दीजिएगा, 3 नंबर इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया फाइंड द वर्ड फॉर्म द पैसेज डेट मीन्स इम्पटी, यानी कि हमें ये इसको आप लोगों को बताना है। इम्पटी का क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो हो जाएगा ब्लैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ये वाला भी हमारा क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला भी एक दिया गया था, टोटली दिया गया था। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, टोटली वाला जो दिया गया था इसको आप लोगों को कमेंट में बता देना है। क्या कमेंट में आप लोगों को इसको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो 15 नंबर ये वाला आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और सेक्शन बी यहाँ से हमारा क्या दिया गया है, सेक्शन बी जो दिया गया आप लोग का राइटिंग से दिया गया, जिसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया क्या कि राइट एन आर्टिकल वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स में लिखना, यानी कि 100 से 150 में लिखना। वर्ड्स 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। क्या क्या दिया गया, हमारा आर्टिकल लिखना है। इसमें क्या क्या दिया गया ऑप्शन की इंपॉर्टेंस ऑफ द डेमोक्रेटिव्स वैल्यूज दिया गया, द सिटी लाइफ दिया गया और ए जर्नी ऑफ द क्या दिया गया स्टोर्स प्लेस, यानी कि ऐतिहासिक स्थान जो है उसके बारे में आर्टिकल लिखने के लिए दिया गया। आप लोगों का कितना 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। तो इसको भी ऐसे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि खुद से तैयार कर लेना। 10 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स, यानी कि शॉर्टेज यानी कि ऑफ बुक्स, यानी कि बुक की कमी इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया और करके, यानी कि अथवा करके भी आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। क्या इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन सी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से ग्रामर यानी कि और ट्रांसलेशन शामिल है। इसका चलिए क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोग का दिया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोगों का दिया गया देखिए 5 क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 10 नंबर मिलेगा, सॉरी 2 नंबर मिलेगा और टोटल 10 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट कर लो। क्या दिया गया, इसमें दिया गया ए वाला क्वेश्चन है कि वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए
थिंग इज कॉल्ड, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पिसमिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिसमिस्ट हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है एन एल एल क्या दिया गया, एन क्या देगा, एन इनक्लोज्योर फॉर ब्रीडिंग नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा अबेरी हो जाएगा, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तीसरा वाला जो क्वेश्चन दिया गया, द सिनोनिम ऑफ द डिस्ट्रॉय इज, यानी कि इसका हमें पर्यायवाची क्या होगा, हमें ये बताना है। तो डिस्ट्रॉय का जो पर्यायवाची होता है डिमोलिसिस होता है, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन डी वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आंसर स्पीक द ट्रूथ व्हिच वर्ड इन द दिस सेंटेंस इन एन एरर, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन ई वाला देखिए क्या दिया गया है कि द एंटोनॉमी ऑफ वेटर इज, यानी कि वेटर इज का विलोम शब्द क्या होगा, हमें ये बताना। तो रोस होता है, जो कि हमारा कौन सा, वो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 5 क्वेश्चन का 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया बाबू। चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग को भी बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। देखिए 5वां का ए वाला क्वेश्चन दिया गया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, किसी एक को करना है। 2 दिया गया है इसमें, पहला वाला दिया गया द सोल्जर्स सेड वाला दिया गया है, और फिर क्या दिया गया है, सेड हुर्रा, और फिर वी हैव वन द बैटल, यानी कि हमें ये बताना। तो इसका क्या लिखेगा, द सोल्जर्स, इसका जो चेंज करने में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लिखिएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा द सोल्जर्स एक्सक्लेमेड विथ जॉय द डेट दे हैड व्हेन द बैटल। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा वाला भी करना चाहते तो ये छोटा, इसको भी बता दे क्या, ही सेड कामा है इन्वर्टेड कामा आई एम मिसेड, यानी कि हमें ये बताना। तो इसका हो जाएगा ही सेड डेट ही वाज मिसेड। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा बी वाला की कंबाइन एनी वन ऑफ द सेट ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड विथ द बार्केट्स, यानी कि हमें ये बताना, इसको आप लोग को चेंज करना है। तो आप लोग को देखिए क्या दिया गया, इनटू कॉम्प्लेक्स में करना है इसको आप लोग को। ही वाज टू ट्रेड टू स्टैंड को कॉम्प्लेक्स इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेक करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही वाज सो ट्रेड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा, एक ही को करना है बाबू आप लोग का। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर इसको आप लोग को क्या दिया गया, सी वाला क्वेश्चन दिया गया, ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड विथिंग द क्या देगा बार्केट से। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, पहला वाला ये क्वेश्चन है, दूसरा वाला ये है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। डी वाला क्वेश्चन करेक्ट एनी वन ऑफ द सेंटेंस को लिखना है, क्या देगा, हिज हेयर आर करली, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, हिज हेयर वाज करली हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसका जो डी का राइट आंसर हो जाएगा ना, करली वाला क्या हो जाएगा, पता है, नहीं पता ना, तो इसका हो जाएगा हिज हियर इज करली हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला दिया गया आई एम शॉर्ट इन मनी, यानी कि इसका लिखेगा आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। इस प्रकार से 2 नंबर इसका भी कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर आप लोगों को किसी एक को सेंटेंस को यूज करना है, क्या सेंटेंस को यूज करना है। तो आप लोगों को क्या दिया गया, पहला दिया गया बर्थ दिया गया और वर्थ दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोग का पहला लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि द डेट ऑफ हिज बर्थ इज जनवरी 1, यानी कि 1990। इस प्रकार 1 जनवरी 1990 ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर दिया गया वर्थ दिया गया, यानी कि VERTH दिया गया। तो इसका लिखेगा ही रिजर्व्ड ए लॉर वर्थ ऑफ द ट्रेन ऑन द ट्रेन। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। एक क्या दिया गया, डोज दिया गया, एक डोज दिया गया। ठीक है, डोज एक क्या होता है, एक लिखिएगा कि द डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब ए डोज ऑफ मेडिसिन। फिर अगला डोज का लिखिएगा DOZ वाला कि ही स्टार्टेड टू डोज ऑफ डूरिंग द लॉन्ग लेक्चर। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें बाबू कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेशन दिया गया, क्या दिया गया, ट्रांसलेशन में समझते हैं एंड आप लोग को बताते हैं। देखिए समझिएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इसका बता देते हैं। देखिए क्या दिया गया, पढ़ते हैं और आप लोग इसको नोट कीजिएगा। क्या बाबू आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग को डिमांड पर पेपर का सोल्यूशन बताते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है कि
भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवशाली इतिहास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया हैज ए ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ द नेशन बिल्डिंग, ये इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया गया, भारत के लोगों ने ही अपने आश्रम से राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठित किया है। तो इसका लिखेगा इट इज द पीपुल ऑफ इंडिया हु हैव मेड द नेशन ग्लोबली और रिमूव्ड विथ देयर वर्क, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे दिया गया दर्शन और संस्कृत के लिए वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज उल्लेखनीय हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि वैदिक सेक्स क्या हो जाएगा, सेक्स हो जाएगा, सेक्स कपिल कामा बुद्ध और महावीर एंड शंकराचार्य आर द नेटरिटी और एगेंस्ट ऑफ फिलोसफी एंड कल्चर इन द फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, यहाँ तक आप लोग का ये वाला हो जाएगा शंकराचार्य। फिर गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, व्याकरण के क्षेत्र में अष्टाध्यायी ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। तो इसका क्या हो जाएगा, समझिएगा कि इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा कि इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स द डिस्कवर ऑफ जीरो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और क्या दिया गया चरक संहिता एंड इन द फील्ड ऑफ ग्रामर, और क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया अष्टाध्यायी हैव ऑलरेडी प्रूवन द सुपीरियरिटी ऑफ इंडिया नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि साबित कर दिया है, भारतीय ज्ञान को श्रेष्ठता साबित कर दिया है। तो इस प्रकार से आप लोगों का कितना नंबर का ये क्वेश्चन था, आप लोगों का 6 से 8 नंबर क्वेश्चन था, यानी कि आप लोगों का इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सेक्शन डी, यहाँ से आप लोग का लिटरेचर दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, आंसर एनी टू द फॉर्म द सेंटेंस क्वेश्चन, यानी कि 30 वर्ड्स में लिखना है, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का एक राइट आंसर देने पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन ए वाला यहाँ पर, बी वाला यहाँ पर, सी वाला यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप लोग की इच्छा होगी तो वीडियो को स्टॉप करके रोक करके यानी कि नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार करके इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आगे क्वेश्चन हमारा 8वां दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स में लिखना है, जो कि आप लोग का कितना नंबर का है बाबू, 7 नंबर का है, 7 नंबर का। किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, ए और बी दिया गया, तो इसको भी आप लोग को क्वेश्चन को तैयार कर लेना। इसको आप लोग को एक्सटेट दिया गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन रहेगा और 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्या 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 2 रहेगा, 3-3 नंबर का रहेगा। तो इसको पढ़ करके इसका दोनों का आंसर तैयार कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द कीपिंग क्वाइट पोएम, 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स में, प्रत्येक क्वेश्चन का ईच, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, 40 शब्दों में देना है, जो कि आप लोगों का कितना दिया गया है, 4 नंबर का दिया गया, 8 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन दिया गया, ए वाला दिया गया, बी वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी कि प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि 80 वर्ड्स में लिखना है, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, ए वाला दिया गया, बी वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। यही था आप लोग का, देखिए क्लास 12 का, यही था आप लोग का क्लास 12 का, यानी कि कक्षा 12 का आप लोग का इंग्लिश का पेपर था, PPH 5-6 तक का था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना, तो आपके लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।